मुझे एरर दूर कर बताइए सेंटेंस में। ये सेंटेंस आज अपन ऊपर ही रख देते हैं। सम गाइस लाइक टू फाइट्स fights on even playing ground on even playing ground। फाइंड करो, एरर फाइंड करो, फिर मैं समझाता हूँ। इवन प्लेइंग ग्राउंड, बोर्ड तरफ मत देखो, प्लेइंग ग्राउंड एंड सम गाइस लाइक टू चैट एंड सम गाइस। ये आपके पेपर का है बेटा, जो आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। क्या बताया था मैंने पिछली बार जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे? देखो, सिंपल सी एक चीज मैंने ये बताई थी बेटा, कि किसी भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाता है? सब्जेक्ट मिल जाता है और वर्ब मिल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक बार नहीं भी होगा पर सब्जेक्ट और वर्ब होंगे ही होंगे। फिर मैंने आपको रूल बताया था कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर वर्ब सब्जेक्ट कैसा है आपका? सिंगुलर, तो वर्ब भी हमेशा आपका कैसा होगा? सिंगुलर होगा। क्लियर है? और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका कैसा होगा? प्लूरल होगा। यहां तक क्लियर हो? ये चीज मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन की थी। कभी क्या होगा, मान लो राम और श्याम दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो राम एंड श्याम ये हमेशा अपने साथ कैसा वर्ब लेंगे बेटा? प्लूरल वर्ब लेंगे। जब भी कोई दो सब्जेक्ट, कोई भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं, तो अपने साथ कैसा वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। यहां तक क्लियर हो? पक्का? वो अपने साथ कैसा वर्ब ले रहे होंगे? प्लूरल। जैसे जैसे राम एंड श्याम was were absent। यहाँ पर क्या आएगा? वर आएगा, क्योंकि ये आपका एक सब्जेक्ट, ये रहा दूसरा सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या है बेटा? वर आएगा। वॉज हम किसके साथ यूज करते हैं? सिंगुलर के साथ। और यहाँ पर जब दो लोग हो गए तो ये सिंगुलर नहीं रहेगा, ये कैसे हो गए आपके? प्लूरल हो गए। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो ये छोटी छोटी एरर्स हैं, इनको ध्यान रखना। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो, इनसे रिलेटेड करते हैं। द टीचर स्टूडेंट एंड his, एंड कर देता हूँ, एंड his student and his students was happy with the result, was happy with the result, with the result, happy was the happy with the result। देखो, अब देखो मैंने आपको क्या समझाया अभी अभी, जब भी कोई भी सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने साथ हमेशा कैसा वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। was नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बेटा आपका रूल नंबर 2। ठीक है, पहले हमने रूल नंबर 1 देख लिया। रूल नंबर 1 हमारा क्या था? इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर, बी सिंगुलर। ठीक है, ये वाला मैंने आपको रूल लिखवाया हुआ है, हालांकि कल आपने लिखा होगा जब आपकी लास्ट क्लास हुई थी ना, तो ये वाला हुआ था। एंड इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, then verb will also be plural। ठीक है, ये है बेटा आपका पहला रूल। ठीक है, दूसरा रूल आपका क्या कहता है? दूसरा वाला रूल आपका क्या कहता है, जो मैंने अभी एंड वाला बताया? एंड वाला रूल आपका क्या कहता है? इफ, लिखो, लिखिए भैया, इफ भी कर लो। इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स, टू और मोर सब्जेक्ट्स आर if two or more subjects are joined by are joined by and joined by and joined by and लिखिए, joined by and the verb usually a and d by and the verb is usually plural, the verb is usually plural, the verb is usually plural। यहाँ क्लियर हो? ये बेटा आपका रूल नंबर 2, ये आपका रूल नंबर 2। आपका रूल नंबर 2। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, द
जैक एंड जिल, द जैक एंड जिल। अब यहां पर इज या फिर आर क्या आएगा? इज आएगा या आर आएगा? आर आएगा। आर आएगा, क्योंकि जैक आपका एक सब्जेक्ट, जिल आपका दूसरा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम सिंगुलर नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैसे हैं सब्जेक्ट, प्लूरल है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? आर। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो अब रूल नंबर 3 समझो। देखो, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो या किससे जुड़ा है, और से जुड़ा है, या नॉर से जुड़ा है, या नाइदर से जुड़ा है, तो वो अपना जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा ना बेटा, क्या होगा? क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, उसके हिसाब से क्या होगा बेटा? चेंज होगा। उसके हिसाब से क्या होगा? चेंज होगा। जैसे जैसे सेंटेंस लिखो, चेंज होगा। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स हैज अराइव्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? हैज आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि दो लोग हैं तो। देखो, मैंने अभी आपसे क्या बोला कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट, कोई भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, या तो नाइदर से जुड़े हैं, सॉरी नाइदर से जुड़े हैं, या नॉर से जुड़े हैं, या और से जुड़े हैं, तो हम हमेशा बेटा वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट को देखेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे। अच्छा। भले हमारे पास दो सब्जेक्ट है, हम किसको देखेंगे? वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। तो हमारा पास वाला सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल है, तो अपने आप यहाँ पर हैज होगा या हैव होगा? हैज होगा। हैज सिंगुलर होता है बेटा, हैव आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? हैव आ जाएगा, ना कि हैज आएगा। क्लियर हो? ठीक है, जैसे देखो, इसको अगर हैज और हैव समझना है तो यहाँ देख लो। देखो यहाँ पर, ही हैज 4 एप्पल, ही हैज 4 एप्पल। ही कैसा है? सिंगुलर है, तो मैंने वर्ब कैसा लिया? सिंगुलर लिया। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया? दे हैव 4। वैसे भी तो सेम ही तो है, हैव नहीं, वैसे भी तो हमने देखा ना कि प्लूरल है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर लग रहा है, और दो जैसे कि राम शाम ऐसा बोल रहे तब भी वो प्लूरल आ रहा है, तो इसमें भी प्लूरल ही तो है, तो सेम ही तो। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो हम ऐसा कर देते हैं, लो तो हैज आएगा। अब क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। आई बात समझ में? पक्का? हाँ। कि मैंने क्या किया? मैंने आपको ये बोला कि किसी को मत देखो, इसको तो देखो ही मत, इससे आपको लेना देना ही नहीं है। आप वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट को देखो, वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट को देखो, और वर्ब का पास वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल था तो आपने हैव ले लिया, अगर सिंगुलर था तो आपने हैज ले लिया। पक्का? क्लियर हो यहाँ तक? हाँ। चलिए, तो ये था बेटा आपका रूल नंबर 3। अगर कोई भी सेंटेंस चाहे और से जुड़ा हो, चाहे नॉर से जुड़ा हो, चाहे नाइदर से जुड़ा हो, जिसके सब्जेक्ट या तो और से जुड़े होंगे, या नॉर से, या नाइदर से, तो हम हमेशा जो क्लोजेस्ट वाला आपका सब्जेक्ट होता है, किसके क्लोज होना चाहिए बेटा? वर्ब के क्लोज, उसको देखते हैं। हमको इससे कुछ लेना देना नहीं, हमें मतलब किससे है? इससे। क्लियर हुआ? लिखिए एक सेंटेंस और उसमें बताइए मुझे, आइदर द बॉय, आइदर आइदर, अरे चलो आइदर वाइदर भी लिख लो, ये लो आइदर भी लिख देते हैं। ठीक है, आइदर द बॉय, आइदर द बॉय, आइदर द बॉय, और द गर्ल्स is slash r is slash r going to the party, going to the party, going to the party। ठीक है, आर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? आर आएगा, क्योंकि गर्ल्स हमारी कैसी है बेटा? यहाँ पर प्लूरल है, तो हमें किसे देखना है? बॉयज को देखना है, गर्ल्स को देखना है? गर्ल्स को देखना है, क्योंकि बॉयज हमारे कैसे हैं? दूर है, गर्ल्स क्या है? वर्ब के पास में है, तो हमने गर्ल्स को देखा, गर्ल्स हमारी प्लूरल थी, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? आर कर दिया, ना कि इस किया। जब हम रूल नंबर 4 को देखते हैं ना बेटा, तो रूल नंबर 4 हमसे ये बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना है। आप ये देखो कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कलेक्टिव नाउन है, कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन, तो उसके साथ जो आपका वर्ब होगा बेटा, वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। देखो, कलेक्टिव नाउन होता क्या है? मान लो मैं ये बोलता हूं कि मेरी ना एक फैमिली है, मेरी क्या है? एक फैमिली है। क्लियर हुआ? अब कलेक्टिव नाउन, इसमें इस फैमिली में हो सकता है 50 लोग हो। कितने लोग हो? 50 लोग हो। पर हम यहाँ पर इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा ग्रुप कैसा है बेटा? सिंगल यूनिट है। पूरा का पूरा ग्रुप कैसा है आपका? सिंगल यूनिट। भले ही उस यूनिट के अंदर कितने लोग हो? 50 लोग हो।
और अगर कोई चीज सिंगुलर है, सिंगल है, तो वो कैसी है आपकी? सिंगुलर है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट, तो सिंगुलर आपका वर्ब। तो यूजुअली जो आपका कलेक्टिव नाउन होते हैं बेटा, वो अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यहां तक क्लियर हो? लिखिए सेंटेंस, सेंटेंस लिखिए। द टीम द टीम द टीम द टीम हैज हैव won the match. The team has or have won the match. ठीक है? क्या होगा? हैज होगा, हैव होगा, हैज होगा। क्योंकि देखो यहां पर बेटा कोई एक इंडिविजुअल ने मैच नहीं जीता है, यहां पर पूरी की पूरी टीम ने जीता। तो टीम आपका क्या है? एक ग्रुप है, एक आपका क्या है बेटा? सिंगल यूनिट है। इसीलिए जब सिंगल है तो उसके साथ कैसा वर्ब जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। टीम्स हो जाएगा, मतलब बहुत सारी टीम्स है तो क्या हाँ, फिर वो हो जाएगा द टीम्स हैव वन द मैच। वो भी हैव ही है, वो हैव आएगा, वो हैज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो टीम आपका कैसा है? सिंगुलर है। टीम्स कैसा हो गया आपका? प्लूरल हो गया। जब टीम्स प्लूरल हो गया तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। ये टीम कैसी थी? सिंगुलर थी, यहाँ पर एस नहीं था, तो यहाँ पर आपका ये कैसा वर्ब ले रहा था? सिंगुलर वर्ब ले रहा था। सॉरी, तो इसमें ऐसा आ गया तो हैव आएगा। हैव आएगा। आई बस समझ में? कुछ मत समझो, बस इतना याद रखो कि हाँ, हमारे तो जितने भी सिंगुलर नाउन है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, जितने भी हमारे प्लूरल नाउन है वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे। खत्म कहानी। हाँ। टीम हमारा सिंगुलर नाउन है, टीम्स हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा। जैसे फैमिली हमारी क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। और वहीं पर फैमिलीज क्या हो गया बेटा आपका? बोलो, प्लूरल कलेक्टिव। क्लियर हो यहाँ तक? है ना? तो जब मैंने बोला माय फैमिली इज गुड, माय फैमिली इज गुड, तो मैंने फैमिली के साथ क्या वर्ड यूज किया? इज वर्ड यूज किया। इज हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। वहीं पे बोला कि दोस फैमिलीज आर ब्यूटीफुल, दोस फैमिलीज आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर मैंने फैमिलीज दिया, फैमिलीज के साथ मैंने क्या ले लिया? आर ले लिया। क्यों? क्योंकि फैमिलीज हमारा कैसा है? प्लूरल है, तो आर भी हमारा क्या है? प्लूरल है। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? तो जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं बेटा, यूजुअली हम उसके साथ क्या लेते हैं? आपका सिंगुलर नाउन लेते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? collective noun are treated as singular, as singular। ठीक है? जैसे हमारा फैमिली हो गया, फैमिली हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है? उस फैमिली के अंदर हो सकता है 50 लोग हों, पर पूरा का पूरा जो ग्रुप है बेटा वो कैसा यूनिट है? सिंगल यूनिट है। पूरा का पूरा ग्रुप आपका कैसा यूनिट है? सिंगल यूनिट। तो ये सिंगल यूनिट है, मतलब क्या है बेटा? आपका सिंगुलर है। ये कैसा है आपका? सिंगुलर है। और जब नाउन आपका सिंगुलर है तो ये अपने साथ जो वर्ब लेगा बेटा वो भी कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। यहां तक क्लियर हो? पक्का? चलिए अब आ जाते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5, ठीक है? अब देखिए कुछ ऐसे बेटा सब्जेक्ट है, ईच हो गया, ईच हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, एवरीबॉडी हो गया, ठीक है? ईच हो गया, एवरीवन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, ठीक है? समवन हो गया, समवन हो गया, समवन हो गया, समवन। ये सब बेटा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये सब अपने साथ कैसा वर्ब लेते हैं? आपका सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सर ऐसा क्यों? देखो जब मैंने बोला ना ईच ऑफ यू कैन कम टू माई क्लासरूम, मैंने आपसे क्या बोला? ईच ऑफ यू कैन कम टू माई क्लास रूम। अब यहां पर मुझे ये बताओ ईच आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, सिंगुलर है। क्योंकि कैसे ईच मतलब सबको बोल रहे हैं? नहीं, सबको मैं बोल ही नहीं रहा। मैंने आपसे ये बोला देखो ईच ऑफ यू कैन कम टू माई क्लासरूम। अब अपने सेंसेस में आओ, मैंने आपको अलग से बोला कि आप मेरी क्लासरूम में आ जाओ, और उसको मैंने क्या बोला? अलग से बोला कि आप भी मेरे क्लासरूम में आ जाओ। समझ में आया? भले ही मैंने एक वर्ड यूज किया दोनों के लिए, ईच मैंने दोनों के लिए यूज किया, आपके लिए भी यूज किया और आपके साथ कोई एक बच्ची खड़ी थी मैंने उसके लिए भी यूज किया, पर मैंने क्या बोला? हो तो आप दोनों इंडिविजुअल ही ना, हो आप दोनों इंडिविजुअल, आप एक अलग इंडिविजुअल हो, वो एक अलग इंडिविजुअल है। तो मैंने क्या बोला? ईच ऑफ यू कैन कम टू माई क्लासरूम, आप भी मेरे क्लासरूम में आ सकते हो और आप भी मेरे क्लासरूम में आ सकते हो। आई बस समझ में? तो आप लोग कैसे इंडिविजुअल हो गए? सिंगल इंडिविजुअल हो गए। जब सिंगल इंडिविजुअल हो गए बेटा तो ईच आपका कैसा वर्ड बन गया? सिंगुलर वर्ड बन गया। कैसा वर्ड बन गया? सिंगुलर। तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। लिसन मी एवरीबॉडी मतलब अब मैंने आपसे बोला लिसन, लिसन टू मी एवरीबॉडी, लिसन टू मी everybody what I'm saying, what I am saying।
अब आपको ये लगा कि एवरीबॉडी क्या है, प्लूरल है, पर एवरीबॉडी सिंगुलर है, क्योंकि सुनने वाले सब कैसे होंगे, इंडिविजुअल होंगे ना। जैसे मैंने बोला लिसन टू मी एवरीबॉडी, अब मैंने एवरीबॉडी में बेटा हर एक इंसान को बोला, एवरी बॉडी को बोला कि मेरी बातों को सुनो। तो वो जो सुनने वाली बॉडीज है वो सारी सारी कैसी हैं, इंडिविजुअल है ना। ऐसा थोड़ी कि आपके कान से आपके दोस्त ने भी सुन लिया, ऐसा कुछ हुआ क्या, नहीं, सारी बॉडीज कैसी हैं आपकी, इंडिविजुअल है। इसीलिए एवरीबॉडी आपका क्या बन जाता है बेटा, सिंगुलर बन जाता है ना। कैसा बन गया, सिंगुलर। ठीक है, यहां तक समझ में आया, हाँ पक्का। तो इनके साथ बेटा लिख लो ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, इन सब के साथ आपका कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, ईच और ये समझ में आया आपको, ईच वाला समझना है कि कैसे ये सिंगुलर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखिए। ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स, each of the players has a uniform, has a uniform, has a uniform। कोई एरर है क्या इस सेंटेंस में, हाँ प्लेयर क्या प्लेयर्स, प्लेयर्स एरर है शायद से, नहीं नहीं हैव आएगा, हैव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो सिंगुलर है। ये सिंगुलर है, हाँ तो इसको क्यों प्लूरल कर रहे हो। हाँ देखो मैं अभी भी आपके माइंड में ना ईच, एवरीबॉडी, इन सबको लेकर कंफ्यूजन है, इसको ऐसा समझो, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ यूनिफॉर्म। जैसे क्या ये बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये यूनिफॉर्म है, सब अपना अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं या किसी एक के पास यूनिफॉर्म है वही यूनिफॉर्म सब लोग पहन रहे हैं, अलग अलग नहीं पहन रहे हैं, अपने अपने ही पहनेंगे ना। ईच ऑफ द प्लेयर्स, हर प्लेयर के पास बेटा क्या है, अपना खुद का यूनिफॉर्म है, हैज अ यूनिफॉर्म, मतलब उसके पास तो सिंगुलर यूनिफॉर्म है ना, सिंगल यूनिट ऑफ यूनिफॉर्म है ना, और सिंगल यूनिट ऑफ, हर एक सिंगल इंडिविजुअल के पास एक सिंगल यूनिट ऑफ यूनिफॉर्म है ना। तो ईच आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। जब ईच सिंगुलर हो गया तो वर्ब अपने साथ कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। और देखो एक चीज, एरर नहीं है, एरर नहीं है इसमें, आपका नो एरर। ठीक है, यहां पर देखो एक चीज और हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऑफ होता है आपका प्रीपोजिशन, ऑफ क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट, कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। तो हम किसको देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट को देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट को। तो हैज किसके लिए यूज होगा, ईच के लिए यूज होगा, प्लेयर से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑफ के बाद जब भी बेटा आपको कोई वर्ड मिल रहा है तो सीधा से उसको क्या मानो, ऑब्जेक्ट मानो, क्योंकि ऑफ हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का क्या होता है बेटा, हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। यहां तक क्लियर हो, कोई डाउट है क्या माइंड में। इसीलिए मैंने बोला ना यहाँ पर क्या आएगा आपका, हैज आएगा, ना कि हैव आएगा। मैंने इस तरह से सोचो ना, जब मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, ईच ऑफ यू कैन कम टू माय क्लासरूम, तो ईच में आप भी मेरे क्लासरूम में आ सकते हो और आप भी मेरे क्लासरूम में आ सकते हो। आने वाले तो दोनों इंडिविजुअल हो ना, वो एक अलग इंडिविजुअल है, आप एक अलग इंडिविजुअल हो, तो ईच अपने आप क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आइए, अब देखो जब भी किसी सेंटेंस में, रूल नंबर 6 लिखिएगा, रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 लिखिएगा। जब भी किसी सेंटेंस में बेटा आपका हियर आ जाता है या फिर देयर आ जाता है, हियर आ जाता है या देयर आ जाता है, तो जो सब्जेक्ट होता है ना बेटा, उसका जो नंबर है, उसका जो क्या है, नंबर है, सब्जेक्ट का क्या है, नंबर, वो अग्री करना चाहिए बेटा, अग्री करना चाहिए किसके साथ, वर्ब के नंबर के साथ। अगर किसी सेंटेंस में हियर या देयर आ जाता है, मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी सेंटेंस में अगर हियर या देयर आ जाता है तो उसके जो सब्जेक्ट का नंबर है वो अग्री करना चाहिए किसके साथ, वर्ब के साथ। मतलब अगर वर्ब आपका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट अपने आप क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए। अगर वर्ब आपका प्लूरल है तो सब्जेक्ट अपने आप बेटा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, देयर, देयर इज बुक्स ऑन द टेबल, there is books on the table, there is books on the table। अब देखो यहां पर क्या आ गया बेटा, आपका there आ गया। तो there में मैंने क्या बोला कि हमें जो सब्जेक्ट का नंबर है वो किसके नंबर के साथ होना चाहिए, वर्ब के नंबर के साथ। यहाँ पे is हमारा कैसा है, सिंगुलर है,
इज हमारा कैसा है, सिंगुलर है, पर वहीं पर बुक्स हमारी कैसी है, Plural. प्लूरल है। तो ये रहा हमारा एरर, इसको हम किसमें चेंज कर देंगे बेटा, Book. बुक में। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। आया समझ में? Okay. नेक्स्ट एक सेंटेंस लिखो, उसको आप सुन के, देयर देयर आर देयर आर देयर आर देयर आर मैनी बुक ऑन द टेबल। देयर आर मैनी बुक ऑन द टेबल। एरर बताइए कहां पर है? Books. यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, Books है. बुक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वर्ब हमारा कैसा है, प्लूरल है। वर्ब हमारा कैसा है, Many भी लिखा है. मैनी भी लिखा हुआ है। हाँ. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जब आप बुक को देखते हो तो बुक हमारा कैसा Singular है, है. सिंगुलर है। तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने रूल आपको क्या बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको क्या आ जाए, हियर आ जाए या देयर आ जाए, तो जो वर्ब का नंबर है बेटा, उसके नंबर से आपको मैच करना होता है किसका नंबर, सब्जेक्ट के नंबर। Subject का नाम. क्लियर हुआ? तो यहाँ पर वर्ब का नंबर कैसा था, प्लूरल था। सब्जेक्ट के नंबर को भी हमने क्या बना देना है, प्लूरल बना देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैनी बुक्स ऑन द टेबल। क्लियर हो यहाँ तक? पक्का? चलिए अब आ जाते हैं रूल नंबर 7 में। अब देखो, अभी मैंने आपको प्रोनाउन नहीं पढ़ाया है। एक होता है बेटा उनमें इनडेफिनिट प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये डेफिनेट नहीं है, ये कैसा है, इनडेफिनिट है। ठीक है, जैसे मैंने अगर वर्ड बोला सम, मैंने क्या वर्ड बोला, सम, तो सम में आपको नहीं पता कि नंबर क्या है। कितने लोग हैं सम में, पता चल रहा है क्या सम से? सम का मतलब क्या होता है, कुछ। अब कुछ में 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, है ना। फिर मैंने वहीं पे एक वर्ड लिखा बेटा, फ्यू। क्या वर्ड लिखा, फ्यू। Few. फ्यू का मतलब होता है बेटा ना के बराबर। फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। ठीक है, के बराबर मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है बेटा, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, जैसे मैंने बोला देयर आर ओनली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। okay. ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या बोला आपसे, जो पानी की कुछ बूंदें बची हुई हैं, फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, तो वो ना के बराबर ड्रॉप्स है, वो पॉजिटिव वर्ड नहीं है। उसका मतलब ये है कि पानी खत्म ही है। क्लियर हो जाता है? तो ये है बेटा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहां पर आपको पता ही नहीं चलता कि ओरिजिनल नंबर क्या है। ओरिजिनल नंबर क्या है, वो आपका क्या बन जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाता है। सम हो गया, ठीक है, फ्यू हो क्या गया, क्या है? एवरीबॉडी हो गया, एवरीवन हो गया। पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन में लिखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन में लिखो, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन आर ऑलवेज सिंगुलर। जैसे एग्जांपल में लिख लेना, एनीवन, समवन, ईच, आइदर, neither, anyone, someone, each, either, neither। ठीक है, और अब कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं बेटा, जैसे जो ऑलवेज कैसे हैं आपके, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन जो आपके ऑलवेज कैसे हैं, प्लूरल है। प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा लिख लेना, इंडेफिनिट प्रोनाउन मैनी, सेवरल और फिर बोथ, ये सब आपके बेटा प्लूरल है। ठीक है, तो अब देखो, ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कैसे हैं, सिंगुलर है, जो कैसे हैं, सिंगुलर है, ये अपने साथ वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। फिर ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन बेटा जो आपके कैसे हैं, प्लूरल है, ये अपने साथ वर्ब कैसा लेंगे, प्लूरल लेंगे। क्लियर हुआ? एग्जांपल लिखिए, एवरीवन, everyone is slash are invited to the party। यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा। इज आएगा। देखो, मैंने बेटा इनविटेशन दिया है, मैंने क्या किया है, इनविटेशन दिया है, पर हर इंडिविजुअल को इनविटेशन दिया है, हर इंडिविजुअल को इनविटेशन दिया है। क्लियर हुआ? एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, नॉट आर, बिकॉज एवरीवन हमारा कैसा है बेटा, सिंगुलर है। एवरीवन कैसा है हमारा, सिंगुलर है।
समझने की कोशिश करो। एवरीवन ऑफ यू आर वेलकम टू माय मतलब ये पार्टी। सब याद करना पड़ेगा मुझे कि ये सिंगुलर समझना पड़ेगा, ग्रामर को कभी भी याद मत करना, ग्रामर को समझना। जैसे मैंने बोला एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू आर वेलकम टू माय पार्टी। अब मतलब यहाँ पे बताओ इज आएगा आर आएगा? इज आएगा। इज आएगा क्योंकि ऑफ लग गया। ऑफ हमारा क्या है? प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन के बाद जो आया क्या वो क्या है? Subject. ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को देखते ही नहीं, हम किसको देखते हैं? Subject. सब्जेक्ट को देखते हैं। और मैंने वेलकम जब किया होगा ना बेटा, तो मैंने क्या किया होगा? हर किसी का वेलकम किया होगा। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट को देखकर क्या लगाओ? वर्ब लगाओ। वर्ड के साथ क्या खत्म करना है? कंफ्यूजन खत्म कर देना है। एवरी वन, एवरी के साथ भी क्या है वर्ड? वन। नहीं उसका नहीं मैं एवरी बॉडी, एवरी बॉडी मतलब हर एक बॉडी, हर एक बॉडी। एवरी वन, तो हर जगह आपके क्या होते गए? ये सिंगुलर होते गए। चलिए अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है? अब आ जाओ, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जो अभी तक मैंने नोट्स बनाया, अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? अच्छा, एंड से रिलेटेड ना एक चीज मुझे आपको और बतानी थी। एंड से रिलेटेड ये भी एरर आता है कभी कभी, ठीक है? होता क्या है कि एंड का एरर जो है बेटा, एंड का जो एक एरर है ना, वो आता है बेटा आर्टिकल के साथ, ए एन और द के साथ। होता क्या है, जैसे मैंने लिखा द प्रिंसिपल एंड द प्यून वर नॉट प्रेजेंट टुडे। द प्रिंसिपल एंड द प्यून वर नॉट प्रेजेंट टुडे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया है? प्यून मतलब जो आपका घंटी वंटी बजाता है ना, उसको हम प्यून बोलते हैं, ठीक है? पानी वानी देने आता है क्लास में, है ना, वो आपका प्यून हो जाता है, जिसको चपरासी हिंदी में बोलते हैं। तो हिंदी में प्यून का मतलब क्या होता है? चपरासी, ठीक है? तो द प्रिंसिपल एंड द, अरे ऐसा कर लो, चलो ऐसा कर लो, प्यून नहीं पता तो टीचर कर लो, ठीक है? द प्रिंसिपल एंड द टीचर वर नॉट प्रेजेंट टुडे, ठीक है? जब देखो यहाँ पर एक आर्टिकल है बेटा, यहाँ पर एक आर्टिकल है, ठीक है? एक आर्टिकल ये रहा, एक आर्टिकल ये रहा। तो आपने इसको एक सिंगल इंडिविजुअल माना, इसको एक सिंगल इंडिविजुअल माना, दोनों को जब प्लस कर दिया तो आपका आंसर क्या आया? टू। और टू हमारा क्या होता है बेटा? प्लूरल होता है। इसीलिए आपने वॉज यहाँ पर नहीं लिया, यहाँ पर क्या लिया? वर लिया। यहाँ पर क्या लिया? वर लिया। ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हम क्या करते हैं? द प्रिंसिपल एंड टीचर was slash were not present। अब यहाँ पर क्या आएगा? was आएगा। was आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ही द है, मतलब दा से मतलब नहीं है। ये जो दोनों आपको चीजें दिख रही है ना बेटा, प्रिंसिपल और टीचर, ये दोनों ना आपके सिंगल इंडिविजुअल है। ये कैसे इंडिविजुअल है आपके? सिंगल इंडिविजुअल। यहाँ पर दो अलग अलग इंडिविजुअल थे, इसलिए आपका क्या बन गया था? प्लूरल बन गया था। पर ये दोनों आपके कैसे इंडिविजुअल है? सिंगल इंडिविजुअल। जब कोई भी वर्ड बेटा किससे जुड़ा हो? एंड से जुड़ा हो, और बीच में कोई ए नहीं है, कोई एन नहीं है, कोई दा नहीं है, तो वो उसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके बारे में आपकी बात चल रही थी स्टार्टिंग में, जो आपका सब्जेक्ट था। जैसे ऐसे समझना, एक एग्जांपल और देता हूं। द पीएम ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट लीडर एंड द ग्रेट फिलोसफर। अब देखो जब मैं यहां तक बोल रहा हूं ना, द पीएम ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट लीडर, ठीक है? तो ये जो ग्रेट लीडर वर्ड है, ये मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ? पीएम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां पर जैसे ही मैं बेटा क्या लगाता हूँ? द ग्रेट फिलोसफर, तो यहां से ये जो फिलोसफर है ना, ये कोई और है, ये आपके पीएम नहीं है, ये आपके पीएम नहीं है। यहां पर हम किसी और की बात कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि द का यूज हम क्यों करते हैं? किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए करते हैं। आ रही समझ में? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि द पीएम ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट लीडर, ठीक है? अच्छी बात है, हाँ ग्रेट लीडर है। एंड द ग्रेट फिलोसफर, अब ये जो फिलोसफर वर्ड है, ये हम पीएम के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? किसी और व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं। पर अगर मैं यहां से द हटा दूं, यहां से मैं क्या कर दूं? द हटा दूं। अब बेटा जो पीएम है ना ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट लीडर,
एंड फिलोसफर हो जाएगा। तो वो लीडर भी अच्छे हैं और फिलोसफर भी अच्छे हैं। ग्रेट है। क्लियर हुआ? तो लीडर वर्ड भी मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ? पीएम के लिए। और फिलोसफर वर्ड भी किसके लिए यूज कर रहा हूँ? पीएम के लिए। जब यहाँ पर मैं क्या यूज नहीं कर रहा? आर्टिकल इसमें यूज। ये आर्टिकल्स यूज नहीं हो रहे तो इज मतलब ये सही है क्या? इसमें आ रहेगा किसमें? इंडिया इज। यहाँ पर तो आर इजी आएगा बेटा। आर क्यों आएगा? देखो मैंने क्या बोला? द पीएम ऑफ इंडिया। तो पीएम आपका कैसा है? सिंगुलर है ना, कोई एक व्यक्ति पीएम होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर तो आपका क्या है? इजी आएगा। तो मतलब इस साइड का मतलब ग्रेट लीडर। वो सब चीजें होता क्या है, इस तरह के एरर आ जाते हैं। एरर कैसे आ जाता है? देखो एरर आपको सीधा सा ऐसा है। ये मेरा समझाने का तरीका था, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे ये बोला, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट को, फिर यहाँ पर अगर एंड है और यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, और यहाँ पर क्या है? एंड। दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। तो ये अपने साथ वर्ब कैसा लेंगे बेटा? प्लूरल वर्ब लेंगे। कैसा वर्ब लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, जब भी कोई हम ऐसी बात करते हैं, जब भी हम कोई ऐसी बात बोल रहे होते हैं जहां पर जो सब्जेक्ट है ना बेटा, उसके साथ एक आर्टिकल भी जुड़ा रहता है। एक क्या जुड़ा रहता है? आर्टिकल। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एंड है। फिर यहाँ पर फिर से एक आर्टिकल है, और उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो ये भी अपने साथ वर्ब कैसा लेगा बेटा? प्लूरल लेगा। ये भी अपने साथ वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। क्लियर हो यहाँ तक? अब आ जाओ यहाँ पर, मान लो कोई एक सेंटेंस है जहां पर पहला वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसके लिए क्या लगा है? आर्टिकल लगा है। आर्टिकल। वहीं पर वो जो दूसरे वाले सब्जेक्ट है, उसमें बस उससे सब्जेक्ट। कोई आर्टिकल नहीं है, उसमें आपका क्या है? सिर्फ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? और सब्जेक्ट भी नहीं बोलूंगा मैं बेटा, नाउन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? नाउन बोलूंगा। ठीक है। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे क्या वर्ड यूज करना चाहिए? नाउन। ठीक है। तो कोई एक आर्टिकल है बेटा जो किसी नाउन से जुड़ा हुआ है, फिर वो एंड से जुड़ा हुआ है, और दो नाउन आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका वर्ब लगेगा वो कैसा लगेगा? सिमुलर लगेगा। यहाँ पर वर्ब आपका कैसा हो जाएगा? सिमुलर हो जाएगा। समझ। पक्का? याद रहेगा। यही है बेटा कोर आपका, यही है आपके रूल्स। रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी दो सब्जेक्ट अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उसका वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। मान लो एक आर्टिकल है जो किसी नाउन से जुड़ा हुआ है, जो किसी किससे जुड़ा हुआ है? नाउन से। एंड के थ्रू। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है? एंड के थ्रू। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है, यहाँ पर दूसरा आर्टिकल है, तो ये वाला आर्टिकल बेटा एक दूसरे इंसान के लिए यूज होगा, और ये वाला आर्टिकल है दूसरे इंसान के लिए यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बार और देख लो, द पाइनएप्पल एंड द एप्पल इज और आर फ्रेश। यहाँ पर क्या होगा आपका? आर रहेगा, क्योंकि एक नाउन आपका ये रहा बेटा, दूसरा नाउन आपका ये रहा। दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। और उसके पहले आपका क्या लगा हुआ है दोनों जगह पर? आर्टिकल। आर्टिकल लगे हुए हैं। ये वाला द हट गया तो इज आएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्योंकि फिर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर, बस ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे दा नहीं हटा सकते, क्योंकि ये दो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट चीज है ना। एप्पल अलग चीज है और पाइनएप्पल आपका अलग चीज है। ठीक है। पर वहीं पर बेटा कोई एक प्रिंसिपल जो है, कोई एक प्रिंसिपल है, मान लो ऐसा, द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल एंड टीचर इज स्लैश आर नॉट कमिंग टुडे। इज नॉट कमिंग टुडे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आएगा, क्योंकि जो इंसान प्रिंसिपल है ना बेटा, वही इंसान आपका क्या है? टीचर भी है। वही इंसान आपका प्रिंसिपल भी है, वही इंसान आपका टीचर भी है। तो ये प्रिंसिपल वर्ड भी मैं सेम इंसान के लिए यूज कर रहा हूँ, और ये टीचर वर्ड भी सेम इंसान के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी तरह का बेटा ए एन और दा नहीं लगाया है। अगर मैं ए एन दा लगा देता तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हो जाता। दा लगाता तो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, ए लगाता तो किसी एक व्यक्ति के लिए। ए और एन किसके लिए यूज करते हैं? एक व्यक्ति के लिए। ठीक है। तो द प्रिंसिपल एंड द टीचर अगर होता तो यहाँ पर क्या आता? आर होता। यहाँ पर द प्रिंसिपल एंड टीचर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है? इज आ रहा है। ये मुझे बताओ, क्लियर हो यहाँ तक? हाँ। कोई डाउट है? इसी तरह के एरर आपके आने वाले। एक बार ए एम उसको जोड़कर एक बार बता। ए एम मतलब आर्टिकल्स। आर्टिकल्स लगा के बता दूं ए और एन। द वाला समझ में आ गया। सेम है बेटा, कुछ नहीं करना है। द प्रिंसिपल एंड अ टीचर इज और आर नॉट कमिंग, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आ रहेगा। आ रहेगा, क्योंकि देखो एक इंडिविजुअल आपका ये हो गया, दूसरा इंडिविजुअल आपका ये हो गया। ठीक है। तो प्रिंसिपल भी एक था, कोई पर्टिकुलर इंसान क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल है। हाँ। कोई एक ऐसा टीचर है जो नहीं आ रहे हैं, पर 1+1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 क्या होता है? प्लूरल होता है। तो हम यहाँ पर इज नहीं लगा सकते, फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्लियर है? पक्का? इसी तरह से आपके बेटा ये काम करते हैं। कुछ अब सेंटेंस दे रहा हूं, लिखिए। आइदर द कैट्स
और dogs has slash have eaten the food। क्या होगा यहाँ पर, हैज होगा या हैव होगा? Have. हैव आएगा। मैंने बोला ना, जब भी कोई बेटा सब्जेक्ट आपके किससे जुड़े हो, और से जुड़े हो, और से। या आइदर से जुड़े हो, या नाइदर से जुड़े हो, या नॉर से जुड़े हो, तो हम किसको देखते हैं? हम दोनों को नहीं देखते, हम उसके किसको आगे देखते हैं? वाला- वर्ब के पास आगे वाले को वाले देखते हैं। को। तो वर्ब का पास वाला कैसा है यहाँ पर? प्लूरल है, तो हम हैज लेंगे ही नहीं, हम यहाँ पर क्या लेंगे? हैव लेंगे, क्योंकि हैव हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। हैज हमारा क्या होता है? Singular होता सिंगुलर होता है। तो हम हैज नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? प्लूरल लेंगे। वो क्या? Everyone is slash are to the concert tonight। क्या होगा इसमें? Is आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? Is is आएगा। क्योंकि everyone हमारा कैसा है? Singular। सिंगुलर है, और is भी हमारा कैसा है? Singular। सिंगुलर है, जबकि आर हमारा क्या हो जाएगा? Plural। प्लूरल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो? चलो एक सेंटेंस और लिखो। द टीचर, Teachers ने टीचर है। हाँ बिल्कुल, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स is slash are discussing the problem। is slash are discussing the problem। क्या होगा यहाँ पर? आर आएगा। आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लगा है? दा लगा है, ये रहा एक नाउन। यहाँ पर क्या लगा है? दा, ये रहा दूसरा नाउन, जुड़ा किससे है? एंड And से। से। मतलब ये दो अलग 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 इंडिविजुअल अलग है, है, इसलिए ठीक है। आर तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? आर हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ऐसा लिखो, द ग्रुप ऑफ सिंगर्स, द ग्रुप ऑफ सिंगर्स वर सिंग in the studio। एरर कहाँ पर है? सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट ग्रुप से। ग्रुप से कि ग्रुप है? ग्रुप। सिंगर्स क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट बनने का हक किसको है बेटा? कौन सब्जेक्ट बन सकता है? नाउन प्रोनाउन। या फिर प्रोनाउन। प्रोनाउन। सिंगर आपका क्या है? नाउन है। सिंगर क्या है? नाउन। नाउन है। हाँ, पर क्या ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या हमारे off पास है? क्या है? ऑफ है। ऑफ हमारा क्या होता है? Object है। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? हाँ, ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को देखते ही नहीं है, हम किसको देखते हैं? सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट ये हम कैसे मान रहे हैं कि ग्रुप हमारा सब्जेक्ट है? क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? The। दा लगा है। दा हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? Noun को। नाउन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर ग्रुप से क्या नहीं है, यहाँ पर क्या है? ग्रुप है। मतलब ये हमारा कैसा है? सिंगुलर है। यहाँ पर हमारा क्या है? वर्ब है, जो कि कैसा है? प्लूरल है। तो इसको was हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वॉज करना पड़ेगा, तब ये हमारा क्या होगा बेटा? सही होगा। लाइक टू राइड्स मोटरसाइकिल, राइड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? राइड। राइड आएगा, क्योंकि टू हमेशा अपने साथ कैसा लेता है बेटा? बेस फॉर्म लेता है। और जैसे ही आप एस या ईएस लगाते हो ना, तो आपका प्लूरल क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। आई बस समझ में? तो ये चीजें आपको करना है। यही आपका पहला वाला सेंटेंस भी था, फ्यू ऑफ द गाइज। याद आ रहा है? फ्यू ऑफ द गाइज लाइक टू फाइट्स। पर फाइट्स हो नहीं सकता, फाइट्स हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और वर्ब हमेशा हाँ, कैसा रहता है? प्लूरल रहता है। वर्ब हमेशा कैसा रहता है? प्लूरल रहता है। उसको हमें क्या बनाना पड़ता है? सिंगुलर बनाना पड़ता है। जबकि नाउन हमेशा कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। उसको हमें क्या बनाना पड़ता है? प्लूरल बनाना पड़ता है। डिफरेंस है ना? यहाँ तक समझ में आया? वर्ब को आप प्लूरल से सिंगुलर बनाते हो, जबकि वहीं पर नाउन को सिंगुलर से क्या बनाते हो? प्लूरल बनाते हो। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? लिखिए एक सेंटेंस और। ऐसा कर लो, आइदर माय ब्रदर्स और माय पेरेंट्स, ऐसा लगा लो, पेरेंट्स was present at the party। इसको तो देखो ही मत, इससे कुछ लेना देना नहीं। मैंने क्या बोला? हमें सब्जेक्ट को देखना है। हमें किससे देखना है? सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? और से जुड़ा हुआ है। कोई भी वर्ड अगर और से जुड़ा हो, आइदर से जुड़ा हो, नाइदर से जुड़ा हो, नॉर से जुड़ा हो, तो हम वर्ब के पास वाले को देखते हैं। हमको ब्रदर से कुछ लेना देना ही नहीं है। पेरेंट्स हमारे कैसे हैं बेटा? यहाँ पर प्लूरल है। पेरेंट्स हमारे कैसे हैं?
प्लूरल है, वॉज हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो वॉज को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, वर में कर चेंज करना पड़ेगा। पेरेंट्स वर प्रेजेंट, हमें ब्रदर से कुछ लेना देना ही नहीं, हमें किससे मतलब है, पेरेंट्स से मतलब है। मैंने बोला ना वर्ब को देखो, वर्ब के पास वाले को देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आज मैं आपकी क्लास खत्म कर रहा हूँ, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो।